Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे अल्केन, अल्कीन, इसकी नॉमेनक्लेचर, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जब हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomerism. isomerism क्या है? isomerism वो फिनोमिना है जिसमें हमारे पास कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। मसलन हम देखते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। जबकि हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो हमारे पास, स्टूडेंट देखो, ये हमारे पास क्या है? डाइमिथाइल ईथर, और ये हमारे पास इथेनॉल। यहां पर हमारे पास ईथर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जबकि यहां पर हमारे पास हाइड्रोक्सल, यानी दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। हालांकि अगर हम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले को देख लें तो दोनों में C2H6 3 5 6 और O, इसमें भी C2H6 और O, यानी डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन अगर हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देख लें तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। या हमारे पास देखो स्टूडेंट्स, 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन। अगर हम देख ले दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? C4H8 है, लेकिन इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखें या केमिकल प्रॉपर्टीज देख ले तो ये क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 3.7 है, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन की हमारे पास 0.9 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन अगर हम देख लें तो सिस 2 ब्यूटीन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे है और ट्रांस में अपोजिट साइड पे, तो ये दोनों हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आइसोमर्स है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है इनका, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी मुख्तलिफ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म देखते हैं। आइसोमेरिज्म को हम 2 बड़े टाइप्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? देखो स्टूडेंट, इसमें मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन इसकी कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट एटम्स डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमर्स जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसका मुख्तलिफ हो, तो ऐसे आइसोमर को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्टडी करते हैं। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में वो आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मजीद हम चेन आइसोमेरिज्म,
पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मीटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि चेन आइसोमेरिज्म से क्या मुराद है। देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जिस तरह हमने कहा कि चेन आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उसमें कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसको अगर हम देख लें तो एन ब्यूटेन हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है, जबकि आइसोब्यूटेन में हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड चेन है। तो ये दोनों आइसोमर, और चेन आइसोमेरिज्म में हमारे पास दोनों आइसोमर कार्बन चेन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर क्या है, द बेसिक कार्बन स्केलेटन रिमेन अनचेंज्ड। इस किस्म के आइसोमेरिज्म में, यानी इस किस्म के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कार्बन स्केलेटन वही रहता है बट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आर मूव्ड अराउंड ऑन दैट स्केलेटन। स्टूडेंट्स, इस किस्म के आइसोमेरिज्म में यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास कार्बन स्केलेटन वही का वही रहता है। देखो हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें अगर हम कार्बन स्केलेटन देख लें तो कार्बन स्केलेटन वही का वही है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, कार्बन स्केलेटन वही का वही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बोर्ड पर जाते हैं और देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है। In this isomerism, the two isomer have same molecular formula but different functional group. इसमें molecular formula सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अगर हम देख लें, हमारे पास प्रोपेनॉल है जो कि कितने कार्बन, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, H6O पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, जबकि हमारे पास प्रोपेनोन में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। जबकि इसका भी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, C3H6O। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है स्टूडेंट्स, ये वो किस्म है आइसोमेरिज्म का, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जिसमें हमारे पास क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप की वजह से दोनों कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमारे पास प्रोपेनॉल में एल्डिहाइडिक जबकि प्रोपेनोन में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास मीटामेरिज्म है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस किस्म का आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स,
इस किस्म के आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन एटम्स की तादाद अनइक्वल होती है। इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, एक ही होमोलोगस सीरीज के। मतलब इसको हम देखते हैं तो यह हमारे पास क्या है, ईथर होमोलोगस सीरीज का मेंबर, ये भी हमारे पास ईथर होमोलोगस सीरीज का मेंबर। लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो ये हमारे पास डाई इथाइल ईथर है और ये हमारे पास मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। अब देखो स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन चेन को अगर हम देख लें तो डाई इथाइल ईथर में हमारे पास इथाइल ग्रुप मौजूद है, जबकि मिथाइल प्रोपाइल में एक साइड पे मिथाइल और एक साइड पे प्रोपाइल, जो कि क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम है ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस किस्म के फंक्शनल ग्रुप को आइसोमर को हम मीटामेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाटोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, टाटोमेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म in which the isomers are in dynamic equilibrium with each other। ये देखो हमारे पास क्या है, प्रोपेनॉन है और हमारे पास प्रोपेनॉल है। देखो प्रोपेनॉन में हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पर अटैक कर लेता है। ऐसे रिजल्ट क्या होगा, देखो हमारे पास यहां पर CH2, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है और कार्बन है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन ये एक हाइड्रोजन को ले लेता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है और CH3, यानी हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोपिनोल बन जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पर मौजूद है, ये यहां पर आकर इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में तोड़ देता है और ये कार्बन इस हाइड्रोजन को लेकर दोबारा से प्रोपेनोन बना लेता है। तो स्टूडेंट, अगर हम देख ले, ये दोनों आइसोमर क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। दोनों आइसोमर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो इस किस्म की आइसोमेरिज्म को हम टाटोमेरिज्म कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या है, इन विच आइसोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये प्रोपेनॉन कन्वर्ट होता है प्रोपेनॉल में और प्रोपेनॉल कन्वर्ट होता है प्रोपेनॉन में। स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, यानी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म और मीटामेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। स्टूडेंट्स, स्टीरियो आइसोमर में आइसोमर जो है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर में तो हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो आइसोमर स्ट्रक्चर फार्मूले के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, एटम्स या फंक्शनल ग्रुप की कनेक्टिविटी सेम होती है, लेकिन स्पेस में एटमों या ग्रुप ऑफ एटम की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। इस लिहाज से जो आइसोमर हमारे पास होते हैं उनको हम स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। इसको हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of atom in space are called geometric isomerism. This isomerism occur where you have restricted rotation. देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इस पर फ्री रोटेशन होता है। ये कार्बन फ्री रोटेशन कर सकता है, लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड में देख लें तो डबल बॉन्ड में रोटेशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है जिसमें यानी रिस्ट्रिक्शन हो रोटेशन का। मसलन हमारे पास 2 ब्यूटीन सिस 2 ब्यूटीन है और ट्रांस 2 ब्यूटीन है। देखो स्टूडेंट्स, सिस 2 ब्यूटीन में फंक्शनल ग्रुप यानी सिस 2 ब्यूटीन का मतलब यह है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड के एक साइड पे होते हैं। तो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस में हमारे पास ऑपोजिट साइड पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या है, हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की टाइप्स है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों का अगर हम देख लें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8, लेकिन इनकी हमारे पास कनेक्टिविटी को देखो, कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन कनेक्टिविटी भी दोनों की सेम है। लेकिन अगर हम इसकी स्पेशल अरेंजमेंट देख लें तो ये दोनों डबल बॉन्ड के एक साइड पे और ये डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे, यानी इसकी स्पेशल अरेंजमेंट मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से अगर हम देख लें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट यानी फिजिकल प्रॉपर्टी 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 0.90 डिग्री सेंटीग्रेड। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी मुख्तलिफ है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिक आइसोमर कहते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म इसके साथ रिलेटेड डिस्कस करते हैं ताकि हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट वो टर्म डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक टर्म यूज होता है कायरल कार्बन का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम स्टडी करते हैं तो हम कायरल कार्बन का जिक्र करते हैं। कायरल कार्बन क्या है? अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 different group. 4 different group is called chiral carbon. Such molecule has no plane of symmetry, so also called asymmetric carbon atom. और इस मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन हमारे पास कायरल कार्बन है। मोस्टली हम कायरल कार्बन पर स्टार लगाते हैं। तो ये हमारे पास कायरल कार्बन है। अगर हम इसको देख ले तो इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। और अगर हम इसको देख ले तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम देख ले तो ये हमारे पास एसिमेट्रिक है, यानी इसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, जबकि इस कंपाउंड को हम कायरल कंपाउंड कहते हैं। एक कायरल कार्बन एटम क्या होता है? इफ देयर आर 2 ग्रुप्स the same attached to the central carbon atom,
द मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इज कॉल्ड एकाइरल और सिमेट्रिक कार्बन एटम। ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ टू सेम ग्रुप अटैच हो और जिसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, तो ऐसे कार्बन एटम को हम एकाइरल कार्बन एटम कहते हैं और इस कंपाउंड को हम एकाइरल कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चूंकि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्लेन पोलराइज लाइट यूज करते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट को समझने के लिए हम ऑर्डिनरी लाइट को डिस्कस करते हैं और मोनोक्रोमेटिक लाइट को डिस्कस करते हैं। ऑर्डिनरी लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंपोज्ड ऑफ वेव वाइब्रेटिंग इन मेनी डिफरेंट प्लेन्स। ऑर्डिनरी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो मुख्तलिफ वेवलेंथ पर मुश्तमिल होते हैं और मुख्तलिफ प्लेन्स में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसी ऑर्डिनरी लाइट को जब हम मोनोक्रोमेटर से पास करते हैं, when it is passed through monochromator, it become monochromatic light। तो इस लाइट को हम जब हम ऑर्डिनरी लाइट को मोनोक्रोमेटर पर से गुजारते हैं तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट बन जाती है, यानी लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ बट स्टिल हैज वेव इन ऑल प्लेन। ऑर्डिनरी लाइट में हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ के वेव्स डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जबकि मोनोक्रोमेटिक में हमारे पास सेम वेवलेंथ के वेव्स डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब इसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम नेकोल प्रिज्म पर से गुजारते हैं, द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू नेकोल प्रिज्म, द लाइट इज फाउंड टू वाइब्रेट only in one plane and is called plane polarized light। तो फिर इस लाइट को जिसको हम नेकोल प्रिज्म पर से गुजारते हैं, तो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट यानी एक ही प्लेन में एक ही वेवलेंथ के वेव्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसी प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? Optical activity is property of a compound to rotate the polarized light either to left यानी anti-clockwise or right clockwise is called optical activity। किसी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जिस पर जब हम प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो उसके प्लेन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो इस एक्टिविटी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ए कंपाउंड विच हैव द एबिलिटी टू रोटेट पोलराइज लाइट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सके। तो स्टूडेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हमने काइरल कार्बन, एकाइरल कार्बन, ऑर्डिनरी, मोनोक्रोमेटिक लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट और ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस किए। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपाउंड इन टू फॉर्म्स which rotate the plane of polarized light in opposite direction is called optical isomerism। Simple substance which shows optical isomerism exists as two isomer known as enantiomer। हमारे पास किसी कंपाउंड के दो एनांशियोमर जिन पर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। एनांशियोमर क्या है? एनांशियोमर आर काइरल मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? काइरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें काइरल कार्बन मौजूद हो, दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर।
और ये एनांशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेजेस, यानी एनांशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। मसला हम एग्जाम्पल देखते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। देखो लैक्टिक एसिड में हमारे पास ये क्या है, कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम देख लें तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, और इसका अगर हम मिरर इमेज ले तो इसका मिरर इमेज हमारे पास क्या होगा, देखो ये हमारे पास लैक्टिक एसिड, ये हमारे पास कायरल कार्बन, तो इसका मिरर इमेज इस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। यानी देखो यहां पर हमारे पास COOH ग्रुप जो है वो इस कार्बन के राइट साइड पे है, जबकि यहां पर मिरर इमेज में हमारे पास लेफ्ट साइड पे आता है। अगर इस मॉलिक्यूल को हम उठाकर इसके ऊपर रख दें तो यहां पर इस मॉलिक्यूल का मिथाइल ग्रुप जो है वो COOH ग्रुप के ऊपर आएगा, यानी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है ऑन इट्स मिरर इमेज। तो इस कंपाउंड को हम एनांशियोमर कहते हैं, और ये हमारे पास एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। A solution which rotate the plane of polarization in clockwise direction, this enantiomer is known as dextrorotatory, या इसको हम पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं। वो एनांशियोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, यानी हम जब इस पर प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं और वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो इसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। और सोल्यूशन विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एनांशियोमर इज नोन एज लियोरोटेटरी, या इसको हम नेगेटिव फॉर्म कहते हैं। और अगर दोनों डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी का इक्विमोलर मिक्सचर है, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, या इसको हम रेसिमेट कहते हैं, और इट हैज नो इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस की, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन, आइसोमेरिज्म के टाइप्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स। होप कि समझ आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।